हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज आप लोगों की एफएम की। कहाँ तक कर लिए बताना। एट्टी 81 बताना है। फिर 81 कैसा नंबर निकाल लेना एक्सरसाइज में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सूर्या लिमिटेड issued 4,012% preference share of ₹100 each at a discount of 5%। सूर्या लिमिटेड ने ये करा है 4,012% प्रेफरेंस शेयर जारी किए ऑफ ₹100 each। ब्लर आ रहा है क्या? वीडियो देखना एक बार। ब्लर आ रहा है। ठीक कराना है क्या? अब सही है ना? सर अभी भी नहीं है। अब ठीक है? अब सही है सर। सही है ना? अब यस सर। 80 कैसा नंबर निकाल लिए? पहले 80 भी नहीं करवाया, बताया। रामा कंपनी issued 1,20,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 each at a premium of 10%, cost of flotation 4%, rate of tax applicable to company 55, compute the cost of debt capital। ये वापस शुरू वाले डिबेंचर से सवाल चालू कर दिए इसने। यहाँ पे डिबेंचर की कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल 80। के डी जिसको बोलेंगे हम लोग, के डी इक्वल टू I1 - C, आगे नहीं लगाना और रिडम्पशन कार वो नहीं दे रखा, बटा एनपी इंटू 100। आई इंटरेस्ट रेट वो कितनी है देखिए, आई 1,20,000 डिबेंचर है, 10% रेट दे रखी है और 10 रुपए का ही है एक, तो 10 रुपए का है तो 10 रुपए का 10% ₹1 हो जाएगा। 10 रुपए का 10% ही तो है इंटरेस्ट, ₹1 हो गया। 1 - C, टैक्स रेट कितनी है? 55% है क्या? 0.55। नेट प्रोसीड ये क्या हो जाएगी? देखो नेट प्रोसीड का मतलब होता है फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम है शायद इसमें एक, तो कितना है प्रीमियम? 10%। तो 10% प्रीमियम है तो 10 रुपए का 10% ₹1 जोड़ो और माइनस 4% फ्लोटेशन का खर्चा भी है, वो 10 रुपए का ही निकालो, फेस वैल्यू का 4%, तो कितना हो जाएगा? 40 पैसा। तो वो घटा दो, 10 रुपए में ₹1 प्रीमियम तो जोड़ो और 40 पैसा खर्चा घटा लो। 10 आ गया क्या? और इंटू 100 कर दो, देखिए 4.24। ये आ गई इसके डिबेंचर की कॉस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या लिमिटेड के पास 4,012% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले, जिनको 5% डिस्काउंट पे जारी कर रहा है। कॉस्ट और भी आ रही है 8,000 की। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 81 वाले में प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पूछिए, केपी डिविडेंड बट्टा नेट प्रॉफिट इंटू 100। डिविडेंड कितना है इसमें देखिए, 12% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले, तो 12 रुपए का ही हो गया, 100 रुपए का 12%। नेट प्रॉफिट में क्या आ जाएगा? 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 5% तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो ₹5 डिस्काउंट कम हो जाएगी
और कुछ खर्चा भी हो रहा है इश्यू करने पर, कितने का हो रहा है 8,000 का कुछ खर्चा भी बता रखा ना, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, लेकिन ये 8,000 पूरा सारा इश्यू करने पर है। 4,000 शेयर है तो 4,000 का भाग दे दो, एक शेयर का आ जाएगा। 8,000 रुपए का खर्चा सारा है, 4,000 शेयर पे 2 रुपए का हो गया, और ये घटा दो फिर, तो 100 -5 और -2 कितना आ गया 93। तो 12/93 इंटू 100 ये हो जाएगा 12 पॉइंट। फिर इसके बाद में प्रैक्टिकल देखो कौन सा है, एटी है ना, ये फॉरेन के सवाल बना रखे हैं फालतू में, डॉलर वगैरह दे रखा है। ये नहीं करना है 88, ये कर लो, इसकी जगह 91 है ना एक। ए फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, अलग अलग सोर्स की आपको कॉस्ट वगैरह दे रखी है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट, आपको क्या ज्ञात करने को बोला इसमें, वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछी है। 91 बता रहा हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता था, K1W1 K2W2 ओ K1W1 प्लस K2W2 प्लस, ये चलता जाएगा इसे। तो देखिए इसके अंदर K1 पहला सोर्स है क्या, डेट, कितना दिया हुआ है कॉस्ट 5% है, इनटू इसका वेट, अगर सीधा प्रोपोर्शन या परसेंटेज में वेट दे रखा हो तो वो काम में ले लिया करो। फिर जैसे इसमें परसेंटेज में दे रखा है ना 25%, तो इंटू 25/100 कर दो, या अमाउंट दे रखी है 15 लाख तो वो भी लिख सकते हो 15 लाख बटा 60 लाख, एक ही बात है। प्लस प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 10%, और इनका वेट कितना है प्रेफरेंस शेयर का 20, तो 20/100 आ जाएगा। प्लस तीसरे क्या है इसके बाद में, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी है 12, और इनका वेट कितना है 30, प्लस रिटेन अर्निंग, इनकी कॉस्ट कितनी है 11, और इनका वेट कितना है 25 है क्या, नौ पॉइंट 6। अगला देखिए 92 92, है इसके बाद में अगला कंटिन्यूइंग अबव क्वेश्चन। अगर ये कहता है ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूइंग अबव क्वेश्चन, ऊपर बताए हुए क्वेश्चन में अगर हम कंटिन्यू रखें, द फर्म हैज 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, फ्रॉम जो उसके पास ये करा 18,000 इक्विटी शेयर है, एक बार फॉल्ट वहां से हो रही है, तो फिर नहीं लग रही है सारी यहाँ पे केबल, हाँ केबल सही नहीं लगी, यहाँ से बीच में नहीं हो रही ना।
हाँ देखिए आगे, तो कंटिन्यूइंग अबव क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कंटिन्यू अगर रहे, द फर्म हैज 18,000 इक्विटी शेयर, फर्म के पास 18,000 इक्विटी शेयर है, मान लीजिए 100 रुपए वाले, उनका करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 300 रुपया है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज, अब की बार मार्केट वेट देना है, मार्केट वैल्यू को वेट देना है और वेटेड एवरेज को ज्ञात कीजिए, अज्यूमिंग दैट मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर आर सेम, डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर की तो सेम रहेगी, बस खाली इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आपको दे दी, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू से? देखो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की कितनी दे रखी है इसमें, टोटल एक शेयर का कितना है 300, टोटल शेयर कितने 18,000 शेयर बता रखे हैं, तो 18,000 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 54 लाख हो गई क्या? लेकिन मार्केट वैल्यू को अगर वेट देना हो तो मैंने आपको कहा था कि इस इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू आएगी, इसको इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर, इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों में बढ़ जाती है, याद है क्या आपको ये बात? इक्विटी और रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू का वेट दे करके देखना है उसको पहले, इक्विटी और रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू कितनी कितनी है 18 लाख और 15 लाख, चाहे तो वेट सीधा सीधा देख लो, इनका अनुपात ही तो लेना होता है बुक वैल्यू का, कितना अनुपात दे रखा है 30:25 दे रखा है क्या भाई? 18 लाख 15 लाख को काटोगे तो भी 30:25 आएगा, और भी छोटा कर सकते हो, क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा इन दोनों का, इक्विटी और रिटेन अर्निंग का, तो इस 6:5 में बांट दो ये 54 लाख, इक्विटी तो कितने की हो जाएगी 6/11 इंटू 54 लाख, और ये कितना हो जाएगा दूसरा 5/11 इंटू 54 लाख। पहले वाला इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 29 लाख, अच्छा दूसरे की चौबीस लाख 54,545 आ रही है, देखो तो ये दोनों का आ गया। अब इससे आपके वेट पे असर पड़ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखो बाकी सब वेट वो सेम ही है, ये इक्विटी का वेट चेंज हो गया, अब बाकी सब जैसे मान लो कितने कितने आपके पास सोर्स, पहले तो डेप्थ था क्या, डेप्थ है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है और रिजर्व है, ये चार ही है क्या सोर्स? डेप्थ का पहले का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 15 लाख के हैं क्या डेप्थ, प्रेफरेंस शेयर कितने के 12 लाख, इक्विटी कितने की आ गई, अब वेट, इनका वेट चेंज होगा मार्केट वैल्यू, बाकी का कोई चेंज नहीं है, बस इन दोनों की मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है 455, और रिटेन अर्निंग की कितनी दी हुई है 24,54,545, तो टोटल में भी चेंज हो जाएगा फिर वेट का, कितना आ जाएगा टोटल करो, इनकी कॉस्ट आपको दे रखी है 25 नहीं, पहले की 5, दूसरे की दी हुई थी 12, 10, 12 और 11, टोटल कितना आ रहा है 81 लाख। अब इसको दोबारा सॉल्व करना होगा अपने को, क्या सन के ओ निकालना है, तो के ओ कैसे निकल जाएगा आप लोग ध्यान दीजिए, के ओ पहले डेप्थ की कॉस्ट है 5 और डेप्थ की मार्केट वैल्यू वो वेट कितना है 15 लाख, तो 15/81 लिख दो, बाकी शून्य तो सारी कट जाएगी, प्लस प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 10 इंटू वेट कितना है 12/81, प्लस इक्विटी की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट 12% थी क्या 12 इंटू इक्विटी का वेट कितना है, यहाँ वेट आपको कट नहीं पाएगा, पूरा ही लिखना होगा 29,45,455 और बट्टा कितना आ जाएगा 81 लाख, और रिजर्व की कितनी है 11 है क्या कॉस्ट, पिछला वाला सवाल ही चल रहा है, बट्टा 24,54,545 और बट्टा में 81 लाख।
ये 2 तो कट जाएंगे, वो नहीं कटेगा। कितना आया? 10.0809 आंसर आ रहा है क्या इसमें? 10.41 दे रखा है। हमने क्या गलती करी है? तो फिर डिफरेंस तो ज्यादा है अपना रिश्ता। तरीका तो सारा सही है, तो कैलकुलेशन में आपने देख लेना कोई गलती हो तो। तिरानवा सवाल देखिए। मिटा दूं क्या? मेथड सारे खत्म हो चुके हैं, इसके बस अब उन्हीं की एक्सरसाइज रिपीट कर रहा है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए फर्म। रिस्क फ्री रेट दे रखी है, बीटा कोएफिशिएंट फर्म का दे रखा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम मॉडल, अज्यूमिंग मार्केट रिटर्न इज 15% पर एनम। तो ये आपको सीएपीएम मॉडल का दे रखा, आपको ध्यान हो तो सीएपीएम मॉडल आपने पढ़ा था कि ई बराबर क्या होता है सीएपीएम मॉडल में, के ई इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो इसमें आर एफ कितना दिया हुआ है देखो, रिस्क फ्री रेट 11% प्लस बीटा 1.25, फिर आर एम 15 है क्या, और माइनस 11, 16% आ जाएगा ये सीधा सीधा। 94 तो थ्योरी है। 95 कंप्यूट द WACC। कर सकते हो क्या? एकदम इजी सवाल है। WACC वेट भी दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखी है, गुणा करते जाओ। जैसे पहले की कितनी है कॉस्ट 9, वेट कितना हो जाएगा 60,000 बट्टा 2 लाख। ये दूसरे का, दूसरे की कॉस्ट कितनी है 11 इंटू कितनी है 50,000 बट्टा 2 लाख, प्लस तीसरे की 90,000, 14% रेट है क्या, 14 इंटू 90,000 बट्टा 2 लाख।
$11.75। अगला है फिर 96। द रिटर्न ऑन द स्टैंड कॉर्पोरेशन स्टॉक इज रिलेटिवली volatile as reflected by the company's beta is 1.8, return on the current is 12% and the expected return remains same, treasury bills yielding are 6.5%, standard cost of retained earning। क्रॉस लगाना है इस पे भी। अब आप एग्जाम वाले सवालों पे आ जाओ। एक्सरसाइज इसके पास जितने काम की थी ना वो दे दी, अब ये फालतू में उलझा रहा और कुछ नहीं कर रहा, आपको याद है वही भूल जाओगे। एग्जाम वाली निकाल लो। हाँ तो देखिए एग्जाम वाले क्वेश्चनों में आप लोग आ गए क्या? थ्योरी के तो सारे कर लेना, प्रैक्टिकल की अब इसमें उलझाने की आदत आ गई कि वो सवाल हर कहीं के उठा के डालेगा, तो वो सवालों में अपने को दिक्कत ज्यादा होगी फालतू। तो देखो इसके अंदर सवालों में आप लोग 2019 प्रश्न नंबर जो आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है उसमें assign more weight to equity, assign more weight to debenture, exclude retained earning, assign weight based on market value और book value। बताओ कौन सा सही होना चाहिए? मोर वेट कम वेट ये तो कोई आया नहीं था, ये जरूर आया था कि वेट दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दो तरीके के, एक मार्केट वैल्यू के आधार पर वेट हो सकता है और दूसरा कैसा हो सकता है? बुक वैल्यू के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन कर दो? डी। हेलो हम तो सही आ रही, 20-20 में होगी फॉल्ट अभी तक। अच्छा आराम से हो। आगे देखिए इसके बाद में दूसरा है लायबिलिटी साइड शिवानी लिमिटेड बैलेंस शीट शो इक्विटी कैपिटल 25 लाख। अगर एग्जाम वाले प्रैक्टिकल समझ में आ जाते हैं ना, मेरे नाम सही चल रहे हैं, एक्सरसाइज की जरूरत उतनी नहीं होती अगर एग्जाम वाले सारे अपने को समझ में आ जाए। लायबिलिटी साइड जो है इस कंपनी की ये करा, इक्विटी कैपिटल कितने की दे रखी है? 25 लाख, रिटेन अर्निंग 50, फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपया, मार्केट वैल्यू 300 रुपया। इन्वेस्टर अगर रेट ऑफ रिटर्न 18% चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू शेयर है 5%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट आपको पूछ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट आपको देखो इसमें बैलेंस शीट में इक्विटी भी दे रखा है, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की, मार्केट वैल्यू, ये सब पहले इक्विटी शेयर की भी पूरी डिटेल दी हुई आप देखो, रेट ऑफ रिटर्न सब कुछ दे रखा है। आपको ध्यान हो तो इसका रिटेन्ड अर्निंग का अगर हम फार्मूला लगाए या रिटेन्ड अर्निंग के अगर हम निकाले तो रिटेन्ड अर्निंग का फार्मूला आपको बताया हुआ है के आर बराबर के ई 1 माइनस टीपी पर्सनल टैक्स और 1 माइनस बी। अब इसमें ना तो देखो ये टीपी दे रखा है पर्सनल टैक्स,
है क्या दिया हुआ? शेयर होल्डर का टैक्स, पर्सनल टैक्स बोलते हैं उसको, नहीं दिया हुआ। तो ये चीज हटा दो, फिर फार्मूले में नहीं आएगी। ब्रोकरेज दी हुई है क्या? दलाली भी नहीं दी हुई, तो ये चीज भी हटा दो। तो फार्मूला क्या बचा फिर? के आर बराबर के ई। इसका मतलब के ई निकाल लोगे, वही क्या बन जाएगी? के आर। तो आप के ई निकालो। देखिए के ई का क्या फार्मूला लगाए, सोचो। इसमें आपको के ई के लिए मार्केट वैल्यू दे रखा है, खर्चा दे रखा है, और क्या दे रखा है? फेस वैल्यू शेयर की 100, मार्केट वैल्यू 300, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 18%, 18% वो आमदनी चाहता है, और कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 5%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग? देखो कितना कंफ्यूजिंग सवाल बना है। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कितनी एक्सपेक्ट करता है, वो तो दे दी कि केई इन्वेस्टर कितना चाहता है, 18%। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन वो तो तब काम आती जब आपको डिविडेंड पर शेयर दिया होता, तो डीपीएस बटा एमटीएस या एनपी लिखते, है ना, मार्केट प्राइस या फ्लोटेशन का खर्चा घटा के। लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टर कितना चाहता है शेयर पे, 18% दे दिया। अब केई दे दिया 18, तो केआर भी क्या हो गया? 18 ही हो गया। मतलब कुछ नहीं करना था, इतना बड़ा प्रैक्टिकल बनाए। तो सवाल तो बड़ा बना दिया और करना आंसर दिया हुआ है सवाल में। केई दे रखी है 18%। फार्मूला कौन सा लगाते हैं आप? सीएटीएम मॉडल लग नहीं सकता, आरएफ बिटा कुछ नहीं दिया हुआ, डिविडेंड वाला लग नहीं सकता, ग्रोथ मॉडल वगैरह कुछ, डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ और अर्निंग भी नहीं दी हुई। तो सीधा सीधा इसने दे दिया ही क्या? एक्सपेक्टेड रेट दे दी। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू, रिटेन अर्निंग की हम कॉस्ट किसके बराबर मानते हैं? इक्विटी शेयर के बराबर ही मानते हैं। रिटेन अर्निंग की अभी भी लिखवाई है, के आर बराबर के ई। बी, Varun Limited is issuing 112% redeemable preference share of face value of ₹100. If the flotation cost है ₹2, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है। देखिए बताओ, देखिए कौन सा फार्मूला लगाए प्रेफरेंस शेयर का? एक तो मेच्योरिटी पीरियड वाला लगाए या नॉर्मली लगाए? आपको दिया हुआ है क्या कितने साल बाद रिडम्पशन होगा? नहीं दिया हुआ ना, तो आप नॉर्मल फार्मूला प्रेफरेंस शेयर का लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 54। के पी और इक्वल टू क्या फार्मूला लगा देंगे? डी अपॉन एन पी इंटू 100। डिविडेंड कितना है प्रेफरेंस शेयर का? डिविडेंड है 12% हो गया ना, 12 रुपए की रेट वाले, तो 100 रुपए का 12%, 12 रुपये ही हो गया। नेट प्रोसीड कितनी लिखूं? 100 रुपए का शेयर है, ₹2 खर्चा भी है, तो वो घटा दूं 12/98 और इंटू 100 कर दो बस। कितना आ जाएगा आंसर? 12.24। तो ये हो गया। फिर 14वां सवाल देखिए, इस साल आया 2020 दिसंबर में। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट बोले ना, तो इसका वेटेड एवरेज है। बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू एट वेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। इफ द फर्म यूज 5% डिबेंचर एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ये इस चैप्टर का नहीं है भाई, क्रॉस लगा लो, लिखा हुआ इसमें, लेकिन ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला मॉडल का है, उसमें ऑपरेटिंग इनकम वगैरह उसमें काम आती है एनओआई। अगला देखिए, पहला सवाल, पहला है या कौन सा नंबर है इसकी? जो भी 18वां। ए लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर जारी किए, 5% डिस्काउंट पर, टैक्स की रेट है 50%, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बताइए। तो डिबेंचर की कॉस्ट पूछी आपको, के डी। क्या फार्मूला लगाएं के डी का? I1 माइनस टी। और भी कोई रिडम्पशन या फेस वैल्यू कुछ दे रखी है क्या? कुछ भी नहीं दे रखी, इश्यू प्राइस वगैरह, तो इतना ही लगा दो, बटा नेट प्रॉफिट इंटू 100। वो दोनों 100 ही आ जाएंगे। अगर आप पूरा लगाओगे तो भी नेट प्रॉफिट अलग से तो कुछ दी भी है नहीं, ना फ्लोटेशन का खर्चा, ना प्रीमियम वगैरह, तो पूरा भी लगाओगे तो इतना ही तो लगेगा। आई कितना है? इंटरेस्ट 8% है शायद इसमें आगे। 1 माइनस टी, टैक्स की रेट कितनी है? 50%, 0.50। नेट प्रॉफिट डिस्काउंट दी हुई है ना भाई इसमें 5%, तो कुछ नहीं बोला, तो शेयर कितने का मानो? 100 का। 100 में से 5 कम कर दो, कितने का हो गया? 95 हो गया ना नेट प्रॉफिट, तो 95 इंटू 100 हो जाएगा 8, ब्रैकेट में टैक्स की रेट, बटा 95 और इंटू 100।
4 पॉइंट कितना आ गया आगे 21। अगला देखिए, एक कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर जारी किए 100 रुपए वाले, जिनका रिडम्पशन 10 साल बाद में प्रीमियम पर होना है 5%। आज इश्यू करने का खर्चा 2 रुपया है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताइए। केपी क्या हो जाएगा? आई नहीं डी अपॉन एनपी इंटू 100। लेकिन इसमें बड़ा लगाना पड़ेगा फार्मूला। ये मैच्योरिटी वैल्यू भी दे रखी है, नेट प्रोसीड भी दे रखी है, बट्टा एन, और नीचे भी एनपी प्लस एमवी बट्टा 2 और इंटू 100। डिविडेंड तो कितना है इसमें? 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले हैं तो 10 रुपए का ही मान लेते हैं। डिविडेंड 100 रुपए का शेयर है, 10% 10 रुपया। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी लिखे? मैच्योरिटी वैल्यू देखिए इसके अंदर, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी आपका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर बोला हुआ है 10 साल बाद, तो 100 रुपए का शेयर का 105 चुकाना पड़ेगा ना। आज इश्यू कर रहे हैं 2 रुपए खर्चे पर, तो आज 100 रुपए का शेयर 98 पे जारी हो रहा है, 100 रुपए का खर्चा हो गया तो बट्टा 10 साल के बाद रिडम्पशन होगा, बट्टा 105 पे रिडम्पशन और प्लस 98 और बट्टा 2 और इंटू 100, ये आ जाएगा 105 पे रिडम्पशन और 98 पे इश्यू। दस 10.7 आ गया होगा ऊपर, बट्टा के नीचे 101.5 इंटू 100। $10.54। आगे चलिए, बीसवां सवाल है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 8 करोड़, मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर की 55, नेट अर्निंग है 80 करोड़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन बेसिस ऑफ अर्निंग प्राइस रेशियो। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछिए, अर्निंग प्राइस, अर्निंग के आधार पे, तो अर्निंग के आधार पे निकाल लेते। अर्निंग के आधार पे क्या फार्मूला बताया वो आपको ध्यान हो तो, ईपीएस अपॉन एमपीएस, पुराने शेयर है तो मार्केट प्राइस काम में ले लेंगे। 20वां सवाल के ई बराबर अर्निंग के आधार पे ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, नए शेयर तो जारी कर नहीं रहा। अर्निंग पर शेयर दे रखी है क्या, कितनी है? अर्निंग पर शेयर अगर नहीं दी हुई हो तो इसमें एक तरीका होता है, टोटल अर्निंग दी हुई हो उसमें नंबर ऑफ शेयर का भाग दे दो। टोटल अर्निंग तो दी हुई होगी, बट्टा नंबर ऑफ शेयर का भाग दे दो तो एक शेयर की अर्निंग आ जाएगी। टोटल अर्निंग कितनी दी हुई है देखो, 80 करोड़ है शायद, और नंबर ऑफ शेयर कितने, 8 करोड़, तो एक शेयर की अर्निंग कितनी हो गई, 10 रुपया। तो ये अर्निंग आ गई पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 10 रुपया आ गई, बट्टा मार्केट प्राइस कितना एक शेयर का, मार्केट प्राइस दिया हुआ ना आपको 55 इंटू 55 18। हाँ, तो ईपीएस बटा एमपीएस लगा दिया मॉडल। 21वां, एबीसी कंपनी की स्ट्रक्चर दी हुई है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 15%। आपको देखो 21वें सवाल में वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछी है, WACC के ओ, तो K1 W1 K2 W2
इसमें कॉस्ट आपको नहीं दे रखी, इनके सोर्स दिए हुए हैं अलग अलग। सोर्स क्या क्या है देखो, इक्विटी, इक्विटी के अलावा क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इक्विटी की कॉस्ट अमाउंट कितनी दी हुई है, इक्विटी की, इक्विटी 10 लाख की है, इक्विटी की कॉस्ट भी दे रखी है आगे, लेकिन आप देखोगे तो कॉस्ट कितनी दे रखी है इक्विटी की, 15। इनकी कॉस्ट दी हुई है क्या, प्रेफरेंस शेयर की दी हुई नहीं है, रेट ही दी हुई है 10%, लेकिन कॉस्ट को बदलेंगे तो केपी का फार्मूला आप लोगों को ध्यान हो तो क्या होता है, केपी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होती है डी बटा एनपी इंटू 100। अब डिविडेंड इसमें 10% है, नेट प्रोसीड कुछ भी नहीं पता आपको, तो बट्टा 100 इंटू 100 ही आ जाएगा, तो वही 10% ही आंसर रह जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में और कुछ लगता तो है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर की आपको सीधी वो 10 ही मान लेनी है रेट। तो कितना हो गया, अमाउंट तो कितनी है प्रेफरेंस शेयर की, 5 लाख, और रेट कितनी हो गई 10। और डिबेंचर अमाउंट कितनी है 15 लाख, और इन पे ब्याज की दर 8% है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, फार्मूला लगा दो I1 माइनस सी। ये रेट ब्याज की दर है 8%, तो कॉस्ट नहीं दी हुई, डिबेंचर 8% की रेट वाले, तो क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 1 माइनस सी कितना है, 50% है क्या, तो 8 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 4%, ये कॉस्ट आ गई। तो अब इस फार्मूले को पुटअप करेंगे हम लोग, K1 इक्विटी की कॉस्ट है 15, W1 ये टोटल हो गया 30 लाख, तो 10 लाख बट्टा 30, तो 10 बट्टा 30 बोल दो, चाहे 1 बट्टा 3 बोल दो कट के। दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर, उसकी अमाउंट रेट कितनी है 10, उसकी 5 बट्टा 30 बोल दो, चाहे 5 लाख बट्टा 30 लाख, और तीसरे की 4, इसकी 15 बट्टा 30 है, तो 15 बट्टा 30 को चाहे 1 बट्टा 2 बोल दो। कितनी आ गई 8.66। तेईसवां सवाल देखिए, PQR लिमिटेड कीप ए परपेचुअल फिक्स अमाउंट ऑफ डिबेंचर विथ कूपन रेट ऑफ 16% ऑन इट्स बुक्स। 16% वाले डिबेंचर है, डिबेंचर को बेचा गया है 100 रुपए पर, कंपनी की टैक्स रेट है 40%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बताइए अगर 10% प्रीमियम पर बेचा गया है तो। के डी पूछिए I1 माइनस सी बट्टा एनपी इंटू 100। आई ब्याज की दर कितनी है 16%, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 16 रुपए का ही हो गया। 1 माइनस सी, टैक्स की रेट कितनी है 40%, नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी, 100 रुपए का डिबेंचर है 10% प्रीमियम पर बेच रहे हैं तो 110, 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे 8.72। फोटो ले लिया करो, या तो लिखने का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा हो तो क्या एक्सरसाइज बड़ी होती है तो हमें भी फुर्ती रखनी पड़ती है। आगे देखिए, एएनटी कॉर्पोरेशन है, उसका कॉमन स्टॉक शेयर को बोलते हैं, इक्विटी शेयर को। बिट्टा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, सीएपीएम लगा सकते हो क्या, केई। रिस्क फ्री रेट कितनी है 8, बिट्टा कितना है 1.5, आरएम कितना है मार्केट रेट 12, और आरएफ कितनी है 8, तो लगा लो। ये आ रहा है क्या,
25वां सवाल, एमएनपी लिमिटेड है जिसकी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में 60% स्टॉक है, 10% प्रेफर्ड स्टॉक यानी प्रेफरेंस शेयर है, 30% डिबेंचर है, कॉस्ट इक्विटी की 15, प्रेफरेंस की 7, डिबेंचर की 10 है और टैक्स की रेट 40% है। तो आप बताइए WACC क्या होगा। सबकी कॉस्ट दे रखी है ऑलरेडी, तो सीधा फार्मूला लगाओ। पहले इक्विटी है, इक्विटी की कॉस्ट दी हुई है 15% और इक्विटी का वेटेज कितना है। शुरू में कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉमन स्टॉक जो होते हैं ना वो इक्विटी है, कॉमन स्टॉक का वेट दे रखा है 60। फिर प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट दे रखी है 7, प्रेफरेंस का वेट कितना दे रखा है 10%। फिर डिबेंचर की भी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो टैक्स की रेट काम में नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दे रखी है 10% और डिबेंचर का वेट कितना बच गया 30, तो 30/100 लगा लो। कितना आ गया 12.8। इसका मतलब फिर एक प्रॉब्लम है, देखो आपको मैं बताऊं क्या। इसने टैक्स की रेट दी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 10% दे रखी है ना आपको, कॉस्ट ऑफ डेट वो 10%, इसका मतलब बिफोर टैक्स दे रखी है। आपको उसको क्या बना लेना है आफ्टर टैक्स। ये डी, इसने आंसर भी मैच नहीं हो रहा, मैच हो जाता तब तो हम कर लेते, अब वरना अज्यूम कर रहे हैं कि इसने टैक्स दे रखा है वो, इसलिए आई ये 1 - C लगाओ। ये 10% रेट दे रखी है इसने कॉस्ट, लेकिन 1 - C से गुणा करो। फिर कितनी है टैक्स की रेट 40%, तो ये कितनी आ जाएगी 6% ही आ गई ना रेट, तो 6 करके करो देखें। हाँ अब हो रहा है ना मेरे 11.5। एक कंपनी के पास 2000 इक्विटी शेयर है, ये कह रहा है 100 रुपए वाले, अर्निंग है 20,000 रुपए की, मार्केट प्राइस है 110, ग्रोथ रेट है 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए। ग्रोथ रेट दी हुई है तो ग्रोथ मॉडल लगाया करो। ग्रोथ मॉडल आपको क्या बताया हुआ है ध्यान हो तो, जैसे ग्रोथ मॉडल KE बराबर D1/P0 इंटू 100 प्लस G बताया हुआ है ना। लेकिन कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें डिविडेंड का कुछ ही आइडिया ही नहीं हो, जैसे इसमें देखो है क्या डिविडेंड दिया हुआ, कहीं कुछ भी नहीं बोला हुआ कितना पे करते हैं क्या, तो D1 की जगह फिर E लिख लिया करो, अर्निंग। अर्निंग से भी ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं, अर्निंग। तो अर्निंग आप लिख दो, अर्निंग पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर दी भी नहीं है, EPS भी निकालनी पड़ेगी। टोटल अर्निंग में इक्विटी शेयर का भाग दो, टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका भाग दो टोटल अर्निंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। पहले कितनी है टोटल अर्निंग 20,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2000, तो 20,000 में 2000 का भाग दे देंगे, कितनी आ गई 10 रुपया। अब इसमें E 10 रुपया हो गई, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ एक शेयर का 110 और इंटू 100 और प्लस G कितना है 5 है क्या, 5 जोड़ दो, तो 0.09 है क्या ऑप्शन, सही नहीं। एक बार ऊपर 11 लगाए, 10 में 5%, 10.5, 10.5 से करो, देखिए 10.5 बटा 110, तो 20वां सवाल है, बी दे रखा है इसने आंसर, बी
अपने कितने आ रहे हैं 14.5, आगे भी आ रहा है क्या 5 के आगे 5 4। इसको मैं देखता हूं, कल आपको बताता हूं। मेरे को लगता है प्लस जी नहीं लगेगा इसमें, वो डाउट लग रहा है। इसको कौन से मॉडल से कर रखा है, मॉड्यूल में देखते हैं पहले। इसका परसों टेस्ट होगा, चैप्टर का ध्यान रखना, थ्योरी के भी आप लोग और पढ़ लेना।